दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या ये बात सच है या क्या यह एक झूठ है? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि इनसाइट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कराएं। अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम वैभव रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाता है। वह देखता है कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है, यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह तो जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देते हैं। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है,
और जिसका नाम उस मछुआरे ने निधि रखा है। पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताते हैं तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है। चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम निधि है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम निधि है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गंभीर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु भी तो मात्र 3 वर्ष की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ? पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तब पंडित उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा स्वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से को गंगा जी की धाराओं में बहा देता है। जैसे ही वह कन्या उस बक्से में बहती हुई जा रही थी, उसी दौरान एक राजा वहीं से गुजर रहा था। जैसे ही वह राजा वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि गंगा की धाराओं में एक बक्सा बहा जा रहा है। राजा को लगा कि यह बक्सा बहते हुए कहीं आगे ना चला जाए और राजा की निगाह उस बक्से पर टिक गई। फिर उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, देखो गंगा की धाराओं में एक बक्सा बहा जा रहा है, जाओ और उस बक्से को पकड़ कर ले आओ। सैनिकों ने वह बक्सा गंगा की धाराओं से पकड़ा और राजा को लाकर दे दिया। जैसे ही राजा ने उस बक्से को खोला तो राजा ने देखा कि बक्से के अंदर एक नवजात कन्या रो रही थी। राजा ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और राजा उसे अपने महल में लेकर आ गया। राजा और उसकी रानी को पुत्र की कोई प्राप्ति नहीं थी, इसलिए राजा ने उस कन्या को अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और उस कन्या का पालन पोषण राजमहल में हुआ। उस कन्या का नाम राजा ने बिंदु रखा। राजा ने बिंदु की विद्या शिक्षा अच्छे से करवाई और समय आने पर उसके लिए अच्छे सवर की तलाश भी करने लगा। कई राजकुमार बिंदु को देखने के लिए आए, लेकिन कोई भी बिंदु को अच्छा नहीं लगा। उधर जब पंडित को यह पता चला कि महात्मा के कहे अनुसार उसका पुत्र बड़ा हो गया है, तो पंडित यह सोचकर बहुत खुश हो गया कि महात्मा की कही बात गलत साबित हो गई। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर पंडित अपने पुत्र को लेकर महात्मा के पास जाता है। महात्मा कहता है, पंडित, तुम्हें किस बात का संशय है? पंडित कहता है, गुरुदेव, मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया। महात्मा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, विधि का विधान ब्रह्मा जी के हाथ में है। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। मैं उसे उसी वक्त ढूंढने गया और उस कन्या को दूर गंगा की धाराओं में बहा दिया, इसीलिए अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब महात्मा ने पंडित के पुत्र की जन्मपत्री देखकर कहा, लगता है विधि ने ही यह सब किया।
जैसे ही मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पुत्र का विवाह राजा के महल में ही होगा। राजा की पुत्री का नाम बिंदु है और तुम्हारा पुत्र राजकुमार कहलाएगा। पंडित ने पूछा, तो क्या महात्मा जी आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा पुत्र राजमहल में रहेगा? महात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल। यह सुनकर पंडित अपने पुत्र को लेकर बहुत खुश हुआ और महल की ओर चल पड़ा। महल के दरवाजे पर जैसे ही पंडित पहुंचा तो राजा के सैनिकों ने पंडित को रोका और राजा से मिलाने से मना कर दिया। पंडित ने बहुत निवेदन किया, लेकिन सैनिकों ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। आखिरकार पंडित ने तय किया कि वह अपने पुत्र को वहीं बैठाएगा ताकि वह देख सके कि विधि का विधान बड़ा है या उसका अहंकार। कुछ दिनों के बाद महल के सामने एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में पंडित का पुत्र भी गया। पंडित ने उसे वहां देखकर सोचा कि उसकी प्रजा के लोग किसे पसंद करते हैं। जैसे ही बिंदु मेले में आई, उसकी निगाह पंडित के पुत्र पर पड़ी। दोनों की निगाहें आपस में टकराईं। बिंदु को वह युवक पसंद आया और उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे यही युवक पसंद है। राजा ने कहा, बेटी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। राजा ने उसी वक्त पंडित के पुत्र का नाम पूछकर उसे महल में बुलाया और उसका नाम वैभव रखा। पंडित का पुत्र और राजा की पुत्री बिंदु का विवाह धूमधाम से हुआ। यह देखकर पंडित सोचने लगा कि वह किसे अपना भाग्य कहे और किसे बदल सकता है। भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य होता है। किसी भी तरह के प्रयास से उसे बदला नहीं जा सकता। विधि का विधान सबसे बड़ा होता है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भाग्य के विधान को समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमें कितने भी प्रयत्न करने पड़े, लेकिन अंत में वही होता है जो विधि ने हमारे लिए तय किया होता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छे से निभाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि इनसाइट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।